Hello 10th class, how are you all? The chapter number 8, The Hack Driver, written by Sinclair Lewis, is going on. The study video last sentence was, We drove out there laying plants. यहाँ से आगे हम आज देखेंगे. I know Oliver's mother. She is a terror, Bill said. यानी कि बिल ने आह भरी, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वह एक आतंक है. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I did not treat it like box of eggs. ओलिवर बताता है, नहीं, बिल बताता है कि एक बार मैं वहाँ उसके लिए एक भारी संदूक लेकर गया था और उसने लगभग मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी क्योंकि मैंने उस संदूक को एक अंडू से भरे संदूक की भांति नहीं संभाला था. सी इज अबाउट 9 फीट टॉल, 9 फीट लंबी है, एंड 4 फीट थिक, 4 फीट मोटी है, एंड क्विक एज ए कैट, और बिल्ली की तरह बिल्कुल चुस्त है. एंड सी श्योर कैन टॉक, और निश्चित ही वह बात भी कर सकती है. आई विल बी बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी चेजिंग हिम. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने यह सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है. एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, और वहाँ जाकर वो अपनी माँ की स्कर्ट में छुप गया होगा पीछे, ऐसा कहा गया है. वेल वी विल ट्राई हर, ठीक है, लेकिन बेहतर होगा तुम यह मुझ में छोड़ दो. बट यू हैड बेटर लेट मी टू डू इट बॉय. यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ. तुम साहित्य और कानून में तो महान हो सकते हो, अच्छा ज्ञान हो सकता है. बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग. लेकिन तुम्हें गालियों का वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है. वी ड्रॉव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड. हम एक खस्ता हाल, बुरे हाल वाली फार्म यार्ड में गए. वहाँ जाने के बाद फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीरफुल ओल्ड वुमेन, हमारा सामना जो हुआ एक विशालकाय और प्रसन्नचित्त वृद्ध महिला से हुआ. माई गाइड ब्रेवली वेंट ऑफ टू हर. मेरा जो मार्गदर्शक बहादुरी के साथ बिल्कुल पास में गया और बोला. उसने कहा, रिमेंबर मी, मुझे याद करो. आई एम बिल मैग्नुसन, मेरा नाम बिल मैग्नुसन है. द कार्टर एंड हैकमैन, यानी कि घोड़ा गाड़ी वाला और घोड़ा गाड़ी किराए पर देने वाला. आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर. मुझे तुम्हारे पुत्र ओलिवर का पता लगाना चाहता हूँ मैं, ऐसा कहता है बिल. आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, वह चिल्लाई जोर से. एंड डू नॉट वांट टू डू, सी शाउटेड, वो चिल्लाई, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और न जानना चाहती हूँ. नाउ लुक एट हियर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस. अब देखो, हमने काफ़ी बकवास कर ली है. दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टी फॉर द दिस ओलिवर लटकिंस. यानी कि यह न्यूयॉर्क शहर की अदालत से आया है और हमारे पास इस ओलिवर लटकिंस की सारी संपत्ति की तलाशी का कानूनी अधिकार भी है, ऐसा बताया बिल ने उस महिला से. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड. सी वॉज रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड. कहते हैं कि बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण महसूस करवाया और वो महिला प्रभावित हुई. वह रसोई घर में चली गई, हम उसके पीछे पीछे गए. सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग. उसने एक पुरानी शैली के चूल्हे से एक लोहे की सलाख उठाई और चिल्लाती हुई हमारी ओर बढ़ी, वो महिला जो है. यू सर्च ऑल यू वांट, यदि तुम्हें तलाश करना है तो तुम तलाश कर लो. इफ़ यदि यू डू नॉट माइंड गेटिंग बर्नड फर्स्ट, यदि तुम्हें पहले जलने की परवाह न हो तो तुम चाहते हो तो सबकी तलाशी ले सकते हो, तलाश कर सकते हो, ऐसा उस महिला ने बोला. सी साउटेड एंड लाफ्ड, वह जोर से चिल्लाई और हंसी. एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, यानी कि हमारे जो भय को जब उसने देखा. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, यानी कि तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए. सी विल मर्डर अस, हमारा मर्डर कर देगी, खून कर देगी वो महिला. बिल विस्पर्ड, बिल फुसफुसाया. आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल. बाहर जाकर उसने बोला, बिल ने कहा कि क्या तुमने देखा उसकी मुस्कुराहट को, यानी कि उसकी स्माइल को देखा, ऐसा कहता है. कौन? बिल कहता है उसको, लॉयर को. सी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी. आई एग्रीड दैट, मैं सहमत था इस बात से, यानी कि उसकी बात से मैं सहमत था. आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट,
यानी कि मैं सहमत था कि काफ़ी अपमानजनकपूर्ण व्यवहार जो है हमारे साथ उसने किया, उस महिला ने किया, यानी कि मुझे इस बात का एहसास था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, और फिर भी हमने घर की तलाशी ली, सर्च किया। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, कहते हैं कि चूंकि घर केवल 1 मंजिल का था, 1 स्टोरी का था। बिल वेंट राउंड इट पीरिंग इन एट ऑल द विंडो, बिल ने सारी खिड़कियों में झांकते हुए घर के चारों ओर चक्कर लगाया। वी एग्जामाइंड द बार्न एंड स्टेबल, हमने खलिहान और अस्तबल का मुआयना किया। वी वॉज रीजनेबली सर्टेन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर, हमें तर्क के आधार पर निश्चय हो गया कि लटकिंस कुल मिलाकर वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, कहते हैं कि मेरा दोपहर की ट्रेन को पकड़ने का लगभग समय हो गया था और बिल मुझे घोड़ा गाड़ी में फिर से कहाँ लेकर गया, वापस स्टेशन लेकर गया। कौन? जो घोड़ा गाड़ी वाला है वो मुझे दोबारा कहाँ ले गया, वापस फिर स्टेशन की ओर ले गया, यानी कि मुझे वापस भी जाना था। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस, शहर तक के रास्ते में मुझे लटकिंस को ढूंढ पाने की अपनी असफलता पर बहुत कम चिंता हुई। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निशन, क्योंकि मैं बिल मैग्निशन के बारे में सोचने में आवश्यकता से अधिक व्यस्त था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, वास्तव में मैंने इस बारे में सोचा कि मैं न्यू मिलियन वापस आकर वकालत का अभ्यास करूं। इफ़ आई हैड फाउंड बिल एंड 100 अदर स्लो स्पोकन, यदि बिल मुझे इतनी गहराई से और इतना अधिक मानवीय लगा तो सिंपल वाइज नेबर्स, यानी कि जो साधारण लोग हैं, पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं। आई पिक्चर एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फॉर्म्स, कहते हैं कि बिल मुझे इतनी गहराई से और इतना अधिक मानवीय लगा तो क्या मुझे इसमें फ्रेडिज, गुस्ताव और अन्य धीरे धीरे बोलने वाले साधारण बुद्धिमान पड़ोसियों के लिए प्रेम विकसित नहीं हो सकता था। मैंने विश्वविद्यालय और कानूनी फर्म की कठोर सीमाओं से परे एक ईमानदार और प्रसन्नचित्त जीवन का चित्रण जो अपने मन में बनाया। मुझे यहाँ आना चाहिए, ऐसा सोचता है बिल, लॉयर सोचता है ऐसा। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मैं उत्तेजित था, मुझे खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, कहते हैं कि मैंने एक नई जीवन शैली की खोज कर ली थी, ऐसा सोचना है उसका। यहाँ तक देखना है आपने आज। कुछ वर्ड मीनिंग इसमें आपको मैं बता देता हूँ। टेरर शब्द आया है एक यहाँ पर, टेरर में आतंक होता है। सिग में होता है गहरी सांस लेना, सिग्ड, इसमें वर्ड ढूंढना है आपको। सिग ट्रंक है, भारी बोलते हैं। टुक माई स्किन ऑफ, यानी कि मेरी खाल उधेड़ देना। ट्रीट, पेश आना कहते हैं। बेट में होता है शर्त। चेजिंग होता है पीछा करना। स्वेयरिंग है गालियाँ। पुअर है आपका खस्ता हाल कहते हैं, ठीक है ना। इनॉर्मस में विशालकाय बोला जाता है। इम्प्रेस्ड में होता है बिल्कुल प्रभावित करना। रिटायर्ड में चली आना, चली गए जाना। फ्राइटन में होता है बिल्कुल भयभीत। पीटी में होता है काफ़ी। पीरिंग एक शब्द आया है, पीरिंग में झांकना होता है, ठीक है ना। और बार्द में खलिहान होता है। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है, यहाँ तक का ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।